तो ये कब कब दे सकते हैं, इंडिकेशन आपने देख ली, इसके नाम देख ली आपने, लिमोवोडिन और जिडोवोडिन, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या करता है, यानी कि स्टॉप रेप्लिकेशन करता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNFT। स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रग्स जो है वो कौन कौन सी यूज़ होती है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो उसके अंदर हमने एंटीबायोटिक को डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद जो है हम एंटीवायरल को डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक की जो क्लासेस थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। और जो है इसके बाद जो है एंटीवायरल्स हैं, फिर एंटीफंगल्स हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म के हमारे पास माइक्रोबियल्स मौजूद हैं, इसीलिए जो है अलग अलग ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, एंटीबायोटिक्स हो गए थे, अब जो है एंटीवायरल को पढ़ते हैं। अच्छा, वायरल और वायरस हैव मोर सिंपल स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू फंगस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। जो वायरस होता है उसका बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू फंगस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। जो है क्लासेस बहुत ही कम है, यानी कि 4-5 क्लासेस हैं, तो उसको जो है हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एंटी हर्पीज़। एंटी हर्पीज़ जो है वो हर्प सिम्प्लेक्स के नाम से आपने सुना होगा, वायरस आता है जो कि मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, तो जो कि इसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी इंडिकेशन क्या है, यानी कि कब कब यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास आता है एसाइक्लोविर के नाम से आता है और जोवायरेक्स के नाम से आता है। जोवायरेक्स आप देखेंगे इसके दरमियान VIR आ रहा है, VIR का जो है ये शो कर रहा है वायरस को। ठीक है, तो जोवायरेक्स के नाम से आ रहा है और एसाइक्लोविर के नाम से आ रहा होता है ये मेडिकेशन, ये ड्रग्स। ठीक है। अच्छा, कब कब यूज़ कर सकते हैं, हर्पीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वर्सिला वायरस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वर्सिला वायरस और हर्पीज़ के अंदर क्या क्या आ सकता है, जेनेटल हर्प्स आ सकता है, चिकन पॉक्स आ सकता है, शिंगल्स आ सकते हैं, एप्स्टीन बार वायरस आ सकता है जिसको EBV वायरस कहते हैं, और साथ में साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको यूज़ कर सकते हैं, एसाइक्लोविर या जोवायरेक्स मेडिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ये एंटी हर्पीज़ कहलाते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इनहिबिट DNA रेप्लिकेशन। जो हमारे वायरस जो हैं बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और इंटर होने के बाद वो अपना DNA बनाते हैं, क्योंकि एपिथेलियल सेल का DNA यूज़ करके वो अपना DNA बनाते हैं, और फिर अपना DNA बनाने के बाद वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड करते हैं। तो अपना DNA बनाने के बाद वो वायरस जो है वो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, और वो कॉपीज़ जो है वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये मेडिकेशन क्या करती है, DNA रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है, रोकती है। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन ही नहीं होगी उनकी, तो फिर मज़ीद जो है वायरस बनेंगे नहीं, मज़ीद वायरस बनेंगे नहीं, तो बॉडी इन्फेक्ट नहीं होगी। अच्छा, अगर आप इसको दे रहे हैं, एसाइक्लोविर किसी को दे रहे हैं जो ज़ायरोवेक्स के नाम से आती है, तो ये आप क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि ये मे कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, टॉक्सिसिटी मतलब कि जहर फैलना। तो किडनी के अंदर जो है वो आपका जहर फैल सकता है, तो इसलिए आप इसको प्रोलॉन्ग पीरियड तक नहीं दे सकते। डो नॉट गिव IM और सबक्यूटेनियस, ये बात याद रखिएगा कि एसाइक्लोविर और ज़ायरोवेक्स जो नाम से आता है, ये मेडिकेशन आप IM या सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते। ठीक है जी। अच्छा, डू नॉट गिव व्हेन डिहाइड्रेटेड, तब आप तब भी नहीं दे सकते जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा। ठीक है जी, क्योंकि डायरेक्ट जाकर क्या करेगा, नेफ्रो यानी किडनी पर एक्ट करेगा और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो किसी टेबलेट की या ड्रग की, तो उसकी क्या क्या कंसिडरेशन है, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें आप देख लें कि इंडिकेशन कब कब दे सकते हैं, ये याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और किन किन सूरतों में नहीं दे सकते, इसको आप जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कह सकते हो। एंटी हर्पीज़ हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास आता है एंटी इन्फ्लुएंजा, यानी कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि जो हमारे नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है, इसके लिए जो है आप कौन सी मेडिकेशन देते हो, आप इसके देते हो टेमी फ्लू के नाम से आती है, जिसका जो फार्मूला है वो है ओसेल्टामिविर। ठीक है, ओसेल्टामिविर जो देखें इसके आखिर में भी VIR आ रहा है, इसका मतलब ये भी एंटी वायरल है। तो ये टेमीफ्लू के नाम से आता है। ये क्या करता है, यूज टू ब्लॉक द रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स। ये वही काम करता है जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो वो क्या करता है, एपिथेलियल का जो DNA है उसको यूज़ करके नए वायरस बनाता है, और वो नए वायरस जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर फैल कर बॉडी को बीमार करते हैं, और इन्फ्लुएंजा यानी कि नज़ला ज़ुकाम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ वायरस, यानी कि जो एपिथेलियल सेल जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, उस पर जाकर एक्ट करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा, और वहाँ से वायरसेस को निकलने नहीं देगा। जब वायरसेस को निकलने नहीं देगा तो वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएंगे और बीमारी आगे
फैलेगी नहीं। तो इसलिए एंटी इन्फ्लुएंजा भी एंटीवायरल ही है, ठीक है। एंटी हर्पीज़ हो गया और एंटी इन्फ्लुएंजा हो गया। इसकी मेडिकेशन एसाइक्लोविर और जोवायरेक्स के नाम से आती है, और इसकी जो मेडिकेशन है वो टैमीफ्लू यानी कि ओसेल्टामिविर के नाम से आती है, ठीक है। अब बात करते हैं एंटी रेट्रोवायरस। एंटी रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस जो है वो हमेशा HIV कॉज करता है, याद रखिएगा। रेट्रोवायरस जो है वो हमेशा HIV कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। तो एंटी रेट्रोवायरल का मतलब ये है कि वो वाले मेडिकेशन जो कि HIV के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेशंस क्या है, कब कब यूज़ कर सकते हैं? यूज़ फॉर द इलनेस ऑफ HIV यानी एड्स, ठीक है। इसका नाम क्या क्या है? लेमोवोडिन और जिडोवोडिन। ये दोनों आप नाम याद रखेंगे कि ये एंटी रेट्रोवायरल के अंदर आता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? स्टॉप्स वायरल रेप्लिकेशन, डिक्रीजिंग चांस ऑफ डेवलपिंग एड्स एंड HIV रिलेटेड इन्फेक्शन। क्या करेगा? रेप्लिकेशन को स्टॉप करेगा, जैसे कि हमने एंटी हर्पीस के अंदर पढ़ा कि वो भी DNA रेप्लिकेशन को स्टॉप करता है ताकि मजीद क्लोन्स ना बने, और मजीद क्लोन्स ना बने तो फिर मजीद आगे इन्फेक्शन ना फैले। तो स्टॉप्स द वायरल रेप्लिकेशन, डिक्रीजिंग चांसेस ऑफ डेवलपिंग एड्स एंड HIV रिलेटेड इन्फेक्शन, ठीक है। ये वायरल रेप्लिकेशन को स्टॉप करता है, ठीक है। तो ये कब कब दे सकते हैं इंडिकेशन? आपने देख ली, इसके नाम देख लिए आपने, लेमोवोडिन और जिडोवोडिन, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या करता है, यानी कि स्टॉप रेप्लिकेशन करता है वायरल की। अच्छा, एंटी रेट्रोवायरल के अंदर सिर्फ इतना ही। और उसके बाद है एंटी हेपेटाइटिस। एंटी हेपेटाइटिस यानी कि आपके जो लिवर के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर भी वायरस एक्ट करता है। तो वायरस जो है वो वाले वायरस जो कि लिवर के ऊपर एक्ट करते हैं उनके खिलाफ जो मेडिकेशन यूज़ होती है वो है एडिफोविर। एडिफोविर देखिए, इसके नाम लास्ट में भी VIR आ रहा है, इसका मतलब ये भी एंटीवायरल है। एडिफोविर यूज टू ट्रीट द हेपेटाइटिस विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होती है उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, क्योंकि टीआइटिस जिसके नाम के आगे आता है तो उसकी इन्फ्लेमेशन को वो इंडिकेट कर रहा होता है। हेपेटिक मतलब लिवर और टाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो एडिफोविर जो है वो हेपेटाइटिस के अंदर यूज़ होता है। और साथ साथ जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी क्या करता है? मेंटेन और इम्प्रूव द लिवर फंक्शन व्हेन एक्टिव डिजीज़ इज़ प्रेजेंट। जब लिवर आपका डिजीज़ प्रेजेंट होती है लिवर के अंदर, तो ये मेडिकेशन क्या करती है? ये मेंटेन और इम्प्रूव करती है, आपके लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरेशन यानी कि जब भी आप देंगे तो किस किस तरीके से देंगे? रूट आप सबसे पहले देखेंगे पर ओरल, ठीक है। आप इसको मुंह के ज़रिए खाने के लिए देंगे। मेडिकेशन कुड बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन 1 ईयर्स, यानी कि जो मेडिकेशन होती है एंटी हेपेटाइटिस की, ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे पीरियड तक इसको कंटिन्यू रखना होता है। वरना क्या होता है, जो आपके वायरस होते हैं वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, अपने आप को जो है नया बना लेते हैं, और फिर ये मेडिकेशन उस पर एक्ट नहीं करती। तो आप जो है लंबे पीरियड तक उसको देंगे फॉर मोर देन 1 ईयर्स। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि लंबा अगर पीरियड चलेगा मेडिकेशन का तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी होंगे। तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि आपको किडनी ख़राब हो सकती है, और सीवियर हेपेटोमेगेली हो सकती है। हेपेटोमेगेली, हेपेटो का मतलब होता है लिवर, मेगेली का मतलब होता है इंक्रीज़। तो हेपाटिक जो है आपका जो लिवर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और लिवर अगर इंक्रीज़ हो गया तो आपका जो है कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, और आपको जो है वो कंजस्टेड हार्ट फेलियर जो हो सकता है, ठीक है जी। ये आपको जो है एंटीवायरल आपने डिस्कस कर ली है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।